दोस्तों बात करेंगे, नेपाल ने अपने जो नए करेंसी नोट निकाले हैं जो चाइना में छपे हैं उसके अंदर काला पानी, लिपू लेक और लिम्पू धारिया जो है उसको नेपाल के नक्शे में नोट में दिखाया गया है। भारत इनको अपना हिस्सा मानता है, तो मैप को लेके जो फाइट है अब वो करेंसी नोट पर भी आ गई है और करेंसी नोट पर डालने का जो फैसला था वो केपी शर्मा ओली का था। चलिए ठीक है, उसके पीछे ये करेंसी नोट पहले इंडिया में छपते थे 2015 तक, उसके बाद अब चाइना में सारे नोट छपते हैं। उसके पीछे भी क्या कारण बताऊंगा, हालांकि मैंने पहले भी एक एपिसोड में इसका एक रीजन बताया था। नेपाल का करेंसी नोट, जी हाँ, नया करेंसी नोट आया है और उसके अंदर जो तीन जो एरिया है, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी, नेपाल का हिस्सा बताया जाता है। भारत इस पर आपत्ति जताता है और ये बदलाव जो है नेपाल के 2020 के जो बदलाव है नक्शे में उसके हिसाब से है। पौड़ी गढ़वाल जो एरिया है वहां पर ये तीनों एरियाज हैं और इनको भारत अपना बताता है। प्रैक्टिकली इंडिया के पास है ये, लेकिन थ्योरेटिकली ये नेपाल उसको अपना बताता है। 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के नोटों पर नक्शा नहीं होता है, लेकिन 100 रुपए के नोट में नेपाल का नक्शा आया। अब यहां पर जब 2015 से पहले की बात है, जब इनके करेंसी नोट इंडिया में छपते थे, अब चाइना में छपते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि इंडिया उस करेंसी नोट को अपनी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छाप सकता जिसके ऊपर इंडिया का इलाका नेपाल के इलाके में दिखाया जाए उनके करेंसी नोट के ऊपर। तो यहां से डिस्प्यूट पैदा हो गया। इंडिया ने कहा कि हम तुम्हारे नोट नहीं छापेंगे, तो साहब उनको मौका मिला, चीन के पास चले गए। चीन ने वो नोट सस्ते में छाप दिया और ज्यादा इंपॉर्टेंट और मॉडर्न फीचर के साथ छाप दिया। और मैंने बताया भी था कि उसके फीचर क्या, आधी दुनिया इस समय चाइना से नोट छपवाती है कि हम पिछड़ गए, दुनिया के बहुत सारे देश पिछड़ गए और चाइना इसके अंदर महारत हासिल करेगी। पाकिस्तान और चीन नहीं बल्कि अब हमारे मित्र देश जो कि एक छोटा देश है नेपाल, उसने भी भारतीय जमीन को अपना बता दिया है। आज मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कैसे भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान के बारे में आपको पता है कि उसका एजेंडा चलता है भारत के खिलाफ, चीन के बारे में पता है कि बार बार अरुणाचल प्रदेश की जमीन को अपना बनाता है, लेकिन अब तो नेपाल ने भी ऐसा कर दिया है। बांग्लादेश भी कई बार ऐसा कह चुका है कि भाई पूरा भारत का जो पूर्वोत्तर है वो मेरा है, लेकिन नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपना बता दिया है। अपना एक 100 रुपए का नोट छापा है और उसमें एक विवादित नक्शा छापा है, मैप छापा है और उसमें बताया है कि भाई ये जो काला पानी, लिम्पियाधुरा पास और लिपू लेक पास है वो नेपाल का हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा नहीं है। इसके बाद ये जो सीमा विवाद है वो बढ़ गया है। जैसे कि आप येलो में देख सकते हैं, पूरा का पूरा इलाका जो कि भारत का है वो नेपाल ने बता दिया कि भाई हमारा है। यही वो नोट है जो इन लोगों ने छापा है, यही नोट 2020 में भी छापा था और अब इस पर ये जो विवाद है वो बढ़ गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इतिहास भी जान लेते हैं। ये तीनों इलाके भारत की सीमा के भीतर है, लेकिन 2020 में भी पहली बार नेपाल ये नक्शा जारी कर चुका है। तब भी विवाद हुआ था, तब भारत ने कहा था कि ये एक तरफा और मनगढ़ंत दावा है और भारत ने अभी भी ये कहा है कि भाई दावों से सच्चाई नहीं बदलती है। दोनों देशों के बीच करीब 1850 किलोमीटर की सीमा है। सिक्किम, बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड से ये सीमा गुजरती है। और ये कैसे बना, हिमालय की नदियों से मिलकर एक घाटी बनी। काली या महाकाली नदी का ये उद्गम स्थल है, यानी कि यहाँ से वो चालू होती है। इस इलाके को काला पानी भी कहा जाता है और इसके पास में ही लिपू लेक है और वो दूसरा वाला पास है। तो काला पानी से भारत आसानी से चीनी सेना पर नजर रख सकता है और इसलिए ही कहीं ना कहीं अब चीन का प्रभाव नेपाल पर ज्यादा है। नेपाल ने जो नक्शा छापा है तो कहीं ना कहीं चीन भी ये चाहता है कि भाई ये जो काला पानी वाला हिस्सा है वो नेपाल का हो जाए, ताकि भारत चीन पर नजर ना रख पाए। और ये जो लिपू लेक दर्रा है वहीं से ही मानसरोवर यात्रा भी गुजरती है। भारत ने पहली बार 1962 के युद्ध में यहाँ पर सेना तैनात की थी। यहाँ भारत तिब्बत सीमा पुलिस भी तैनात है। अंग्रेजों और नेपाल के बीच जो उस टाइम पे देखिए किस तरीके से अंग्रेजों और नेपाल के जो गोरखा राजा थे उनके बीच एक डील हुई थी। 1816 में सुगौली समझौते से इस सीमा को तय किया गया था, लेकिन आज तक नेपाल इसको नहीं मानता है। और तो और इस पर अब विपक्ष का भी जवाब आया है, जरा ये सुनिए। Prime Minister who claims that he is a Vishwaguru cannot even handle immediate neighborhood. China has declared Arunachal Pradesh as its own territory. Again, Prime Minister has not opened his mouth. Nepal has come up with a 100 rupee note where they have shown parts of India as parts of Nepal. Prime Minister is quiet. Prime Minister is afraid of everyone. That's our problem. अब देखिए, भारत और नेपाल बहुत अच्छे मित्र देश हैं। इनफैक्ट हमारी ओपन बॉर्डर्स हैं, हमेशा ये देखने को नहीं मिलती हैं। और वहाँ के जो इनफैक्ट शादियाँ भी होती हैं, क्रॉस बॉर्डर शादियां होती है, कैसे एक कल्चर, एक लैंग्वेज, रिलीजन सब शेयर होता है।
इनफैक्ट देखिए कैसे जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, केपी शर्मा ओली, उन्होंने कितनी बार भारत के खिलाफ बयान दिए हैं कि भाई उन्होंने कहा कि जो लॉर्ड राम है वो नेपाल में जन्मे थे, वो बार बार इंडिया के खिलाफ एक तरीके से इंडिया को बैश करते हैं। तो धीरे धीरे उनके ऊपर चीन का प्रभाव ज्यादा होता जा रहा है। और देखिए भारत ने कितनी नेपाल को मदद की है, चाहे वो इकोनॉमिक लाइफलाइन को सपोर्ट करना हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, चाहे वो हाइड्रो पावर बढ़ाना हो, और चाहे अर्थक्वेक, कोविड-19 फ्लड में उनको फंड देना हो, उनकी मदद करना हो। लेकिन फिर भी नेपाल आज चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशों को, क्या नेपाल और भारत के रिश्ते अब बुरी तरीके से बिगड़ने वाले हैं? क्योंकि अब तक भारत ने नेपाल की हर एक हरकत को नजरअंदाज किया है। चाहे अगर हम 1814 की ही बात करें, 1814 से लेकर 2025 का दौर आ चुका है और अब तक जब भी नेपाल ने अपना नक्शा जारी किया उसके अंदर भारत के कुछ इलाके को अपना बताते हुए जारी करते आया है, पर अब तक किसी ने कुछ नहीं बोला। और अब नेपाल यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलने पर उतर आया है। अभी हाल ही में नेपाल के द्वारा 100 रुपये का एक नोट जारी किया गया और जैसे ही वो 100 रुपये का नोट जारी किया तो उसके अंदर जो नक्शा है उसको इस प्रकार से दिखाया जिसके भारत के हिस्से भी उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और नेपाल चाहता है कि अब वो 100 रुपया हर एक नेपाली के हाथों तक जा पहुंचे ताकि उनके मन में किस प्रकार की भावना आएगी। नेपाली तो यही सोचेंगे ना कि ये हिस्सा कभी नेपाल का हुआ करता था और आज वो हिस्सा किसके पास में है? भारत के पास में है। मतलब पूरी तरीके से पूरे नेपाल में जहर फैलाने की प्लानिंग की जा चुकी है। और ये प्लानिंग कर कौन रहा है? ये प्लानिंग की गई है चाइना की तरफ से, क्योंकि आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिस प्रकार का नोट छपा है उसमें कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये नोट नेपाल के अंदर नहीं बल्कि चाइना के अंदर छपकर रेडी हुआ है। और ये नोट चाहे अब जारी किया जा रहा हो पर ये नोट 2020 के अंदर ही छप चुके थे। साथ ही जिन विवादित स्थानों को अपना बताया है उन स्थानों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी हरकत केवल इसने नहीं करी है बल्कि भारत के कई सारे पड़ोसी देश भी कर चुके हैं। भारत के हिस्सों को अपना बताते आ रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में एक न्यूज निकल के आती है कुछ मिनट पहले और न्यूज में यह बताया जाता है कि नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपना बता दिया और अपना बताते हुए नेपाल के द्वारा यानी कि नेपाल सरकार के द्वारा नए 100 रुपये का नोट जारी किया गया, जिसमें जो आपको नेपाल का नक्शा यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये ओरिजिनल नक्शे की अगर हम बात करें तो केवल इतना है, बल्कि इसने क्या किया है, इस आगे वाले स्थान को भी अपना बता दिया और यहीं पर लगता है हमारा उत्तराखंड। तो इस इलाके को ये अपना बता रहा है। ये देखिए अभी जो नया नोट जारी हुआ है ना वो कुछ इस प्रकार का है, 100 रुपये का नोट है। ये एक तरफ माउंट एवरेस्ट को दिखाया गया है और एक तरफ जो है अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, जो कि क्या है, नेपाली मैप है, मतलब नेपाल का मैप यहाँ पर दिखाया गया है और इसी हिस्से को बड़ा दिखा दिया गया, जबकि ये यहीं खत्म होता है और इसको ऐसा बड़ा दिखा दिया गया है। इसके साथ ही अब ये सुनने में आ रहा है कि 2020 के अंदर ही नेपाल की सरकार के द्वारा संशोधन कर दिया गया था कि हम एक नए प्रकार का नेपाली 100 रुपया नोट जारी करेंगे, जिसके अंदर हम क्या दिखाने वाले हैं, एक सिंह वाला गेंडा भी हम दिखाने वाले हैं, अशोक स्तंभ भी हम दिखाने वाले हैं, माउंट एवरेस्ट भी दिखाने वाले हैं और साथ ही नेपाल का मैप भी यहाँ पर दिखाने वाले हैं। अब ये बातें कहां से पकड़ में आ रही है? तो ये बातें इस प्रकार से पकड़ में आ रही है क्योंकि अभी हाल ही में जो गवर्नर है उनके सिग्नेचर वहां दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि पूर्व गवर्नर जो थे जिनका नाम था महाप्रसाद, उनके सिग्नेचर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार का दावा किया गया है कि ये जो नोट है ये कोई 1000, 2000, 5000 की संख्या में छपकर रेडी नहीं हुए, बल्कि 300 मिलियन से भी ज्यादा 100 रुपये का जो नेपाली नोट है वो छापकर रेडी किया गया है। और ये नेपाल के अंदर नहीं छपा है बल्कि चाइना के अंदर इसको छपाकर रेडी किया गया है, जिसकी टोटल लागत आई है $8.9 मिलियन जो है पूरी तरीके से यहाँ पर खर्च हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो है विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो 2081 बताया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से इसको कुछ समय पहले ही यहाँ पर रेडी कर दिया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का नोट इसने जारी किया और नेपाल वास्तविकता में यही खत्म होता है, बल्कि इसने आगे का इलाका यहाँ पर दिखा दिया है। कौन सा इलाका इसने दिखाया है वो हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए वास्तविक नेपाल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको जारी किया है, जो कि हमारा उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा होगा। और उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम है पिथौरागढ़। उसी पिथौरागढ़ के 3 स्थान हैं जिसे नेपाल कई बार अपना बताते आया है। आज मैं कोई ये पूरी स्टोरी बताने वाली हूं कि अभी हाल ही में इसने 2019 से लेकर 2025 तक कितनी बार नेपाल ने इस विवादित मैप को लेकर भारत के साथ में झगड़ा करने की कोशिश करी। और एक छोटा सा रीजन भी मैं आपको बताने वाली हूं कि नेपाल और भारत के रिश्ते एक समय काफी अच्छे हुआ करते थे, आज विवादों में कैसे गिरे हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये देखिए अगर उत्तराखंड के इस इलाके को हम थोड़ा सा जूम करते हैं ना तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा लिम्पियाथुरा एक इलाका, दूसरा काला पानी और तीसरा आता है लिपुलेख। बस इन्हीं तीनों इलाकों को ये क्या बोल रहा है कि ये तो नेपाल का क्षेत्र है, जबकि भारत स्थान है तीनों की तरफ। अब अगर हम एक एक की बात करें तो सबसे पहले हम काला पानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि
सबसे पहला विवाद काला पानी से ही शुरू हुआ था। काला पानी की अगर हम बात करें तो ये हमारा इलाका है, 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 3600 से लेकर 5200 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। और ये नेपाल बोल रहा है कि ये तुम्हारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर नहीं आता है, बल्कि नेपाल का एक जिला है जिसका नाम है दार्चुला जिला। उस दार्चुला जिले के अंदर ये आता है, ये बोला जा रहा है नेपाल की तरफ से। अब इसी वाले स्थान के अंदर जो है हमारी आईटीबीपी की कई सारी चौकियां बनी हुई है, जहां पर आए दिन कुछ न कुछ छोटी मोटी भिड़ंत होती रहती है और आईटीबीपी उसे बहुत अच्छी तरीके से संभाल भी लेती है ना। आगे देखते हैं दूसरा, अगर हम बात करें लिपू लेक की, तो लिपू लेक वो स्थान है जहां पर 3 देशों का त्रिजंक्शन हम बोल सकते हैं, यानी कि 3 देशों की आपस में सीमा लग रही है। एक तरफ चाइना यानी कि तिब्बत का इलाका, एक तरफ से नेपाल और एक तरफ से भारत का इलाका लगता है। और यहीं से अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था कि इसी लिपू लेक दर्रे वाले स्थान से भारत और चाइना व्यापार करने वाला है, जिसमें मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था कि नेपाल ने यहाँ पर अड़िंगा लगाया था कि ये उसका स्थान है और यहाँ से तुम व्यापार कैसे करते हो मैं भी देखता हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे नहीं पूछा कि हम यहाँ से व्यापार करें कि नहीं करें। 2015 में भी चाइना और भारत व्यापार करने वाले थे, उस समय भी यहाँ पर नेपाल ने बोला मैं व्यापार नहीं करने दूंगा, और 2025 में भी ये करने वाले थे, उसको लेकर भी नेपाल मना कर चुका है कि तुम व्यापार कैसे करते हो मैं देखता हूँ। ये वही स्थान है जहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्राएं होती है, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिएगा। तो इस स्थान को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद बना हुआ है। और तीसरा स्थान आता है लिम्फियाथुरा, जहां से काली नदी का उद्गम होता है, यानी कि काली नदी का जो उद्गम होता है उसमें भारत की तरफ से माना जाता है कि वो पश्चिमी भाग से होता है। नेपाल का इलाका, आगे वाला जो इलाका है वो नेपाल का है, पर काली नदी जैसे ही थोड़ा सा उद्गमित इलाके से आगे आती है तो वो इलाका किसका है? भारत का इलाका है। और अब इस पूरे इलाके को लेने की बात कौन करते आया है? नेपाल करते आया है। मतलब है जगह किसकी? भारत की, और नेपाल बोल रहा है कि वो जगह किसकी है? उसकी है। तो इन तीनों इलाकों को इसने क्या कर दिया है? मैप के अंदर भी जारी कर दिया है, और अब ये बताना चाह रहा है कि स्थान उसका है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सड़क को लेकर बड़ी दुविधा यहाँ पर होती थी, तो भारत सरकार ने सोचा क्यों ना यहाँ पे सड़कें बना दी जाए। तो भारत के द्वारा 1 मई 2020 को उत्तराखंड के धारचूला वाले क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर जाने के लिए सड़कों का काम जैसे ही शुरू किया तो नेपाल को वहां पे भी बड़ी दिक्कत हुई। नेपाल को आ गया बड़ा गुस्सा, और जैसे ही नेपाल को इतना गुस्सा आया तो तकरीबन केवल 20 दिन निकले, और 20 दिन के बाद यानी कि 1 मई को भारत सरकार ने सड़क का काम शुरू किया, और 20 मई 2020 को नेपाल की केपी ओली शर्मा सरकार के द्वारा एक नए प्रकार का नेपाल का राजनीतिक नक्शा ही जारी कर दिया। और नक्शा जारी करते हुए क्लियर कह दिया कि ये नेपाल का हिस्सा है, भारत कतई ना समझे कि हिस्सा उसका है। उसके कुछ समय बाद ही आप जरा सुनिए, जून 2020 का जैसे समय आया तो केपी ओली शर्मा सरकार की तरफ से नेपाल की संसद के अंदर एक नए प्रकार का संशोधन लाया गया, नए प्रकार का बिल लाया गया, और इस बिल में यह कहा गया कि ये हिस्सा जो आज भारत के पास में है ये कभी नेपाल का हुआ करता था, और आज नहीं तो कल हमें किससे लेना है? भारत से लेना है। इसलिए आधिकारिक तौर पर हम इस बात की घोषणा करते हैं कि तीनों के तीनों स्थान काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाथुरा नेपाल का था, है, रहेगा, और हम इसे लेकर रहेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, ये नए प्रकार का नोट यहाँ पर जारी किया गया है, और इस नोट के अंदर नेपाल बोल रहा है कि वो तीनों जगह किसकी है? इसकी है। अब ये बात नहीं हुई है, ऐसा कई सारे देश कर चुके हैं। अगर हम बात करें चाइना की, तो आप सभी जानते हैं कि चाइना ने अभी 2-3 दिन पहले ही एक लड़की जो अरुणाचल प्रदेश की है, ब्रिटेन के अंदर निवास करती है, लंदन से जापान घूमने के लिए जा रही थी, उससे बुरी तरीके से संगाई एयरपोर्ट पर बहुत परेशान कर दिया। केवल उससे यही बात वो स्वीकार कराना चाहते थे कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं बल्कि चाइना का हिस्सा है, और वो जितना जल्दी इस बात को स्वीकार लेगी उसके लिए अच्छा होगा। नया पासपोर्ट भी अगर उसे चाइना का चाहिए तो हम देने के लिए रेडी हैं। आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी भारत और चाइना के बीच में नया प्रकार का विवाद शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो कई बार बोलते आया है कि जूनागढ़ उसका है। जोधपुर रियासत एक टाइम पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, सरदार पटेल ने जबरदस्ती भारत में रखा, इसलिए जोधपुर भी उसी का है। इसके साथ ही भोपाल रियासत को लेकर भी वो चर्चा करता है। इसके साथ सर क्रीक अभी जो विवादों में बना हुआ है, गुजरात वाला क्षेत्र, सर क्रीक को लेकर भी बोलता है कि हमारे पास में नाइंसाफी है, 10% ही कच्चे के रण वाला इलाका हमारे पास में है, 90% भारत के पास में है, तो इससे भी हम 50-50 कराएंगे या फिर पूरा लेंगे। तो सर क्रीक का विवाद और पीओके तो आप जानते हैं अभी ऑलरेडी किसके पास में है? इसके पास में मौजूद है। अब आप देखिए किस प्रकार के रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में बैठ के पाकिस्तानी लोग भारत को धमकी देते हैं, हिंदुओं को मिटाने की बात यहां पर करते हैं, और अगला अगर हमला होगा तो वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि बांग्लादेश की तरफ से होगा। इस प्रकार की धमकी आती है। देखिए, आस पड़ोस के जितने भी देश है वो भारत के साथ में रिश्ते अच्छे चाहता भी नहीं है। भारत सरकार को यहाँ नेपाल सरकार से कॉल करके बात करनी चाहिए कि आपने किस हिसाब से भारत के हिस्सों को अपना बता दिया है, और अपना बताते हुए हर एक नेपाली के मन में आप जहर घोलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कल ये नोट पूरे नेपाल के अंदर वितरित होंगे, और जब ये पूरे नेपाल की जनता के पास में जाएंगे, क्योंकि मिलियंस में इन नोटों की छपाई हुई है, तो हर एक नेपाली के मन में हर एक भारतीय को लेकर एक नए प्रकार की नफरत बढ़ जाएगी, जो कि ये सही नहीं है कहीं ना कहीं।